महिला के प्रार्थना पत्र उचित कार्यवाही होती तो आज यह किसी पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला पीछे से नहीं करता और जान से मारने की फिराक में नहीं रहता। इस महिला ने 27 तारीख को अपने पति के आतंक से तंग आकर 1090 पर कॉल की। उसके बाद भी उसके ऊपर उचित कार्यवाही नहीं हुई। पत्रकार की मदद मांगी। पत्रकार मनोज सिंह राणा ने जब उसकी मदद की तो आरोपी ने पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला पीछे से किया। आरोपी को ये अच्छी तरह मालूम था कि प्रशासन इनकी मदद नहीं करेगी। इतनी बार इनके घर में ईटा पत्थर चलाने के बावजूद भी, गाली गलौज देने के बाद भी यह लोग पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने इनकी मदद नहीं हुई। मेरा नाम मनोज सिंह राणा है। मैं जिला संवाददाता सोनभद्र में हूँ। 28 तारीख के रात 11 बजे करीब मेरी पत्नी मेरे घर से कुछ ही दूर में एक मुस्लिम परिवार की लड़की को मेहंदी लगाने गई थी। गरीब लड़की थी तो मेरी पत्नी उसे मेहंदी लगाने के लिए गई थी। उसी का मैं वेट कर रहा था यही घर के निकट रोड के पास बाइक पे स्टैंड लगा के। एक अज्ञात मस्जिद से एक व्यक्ति आ रहा था। उसने मुझे पूछा कि यहाँ आपकी पत्नी आ गई नहीं आ गई। बस इतना ही वो पूछा था। पीछे से मेरे ऊपर एक लोहे की राड जैसी मेरे सर पे लगी और मैं गिरते गिरते दो व्यक्ति को देखा और मैंने हाथ लगाया तो मेरा हाथ पूरा खून से लत था। वो यहीं के बगल का ही एक लड़का था जिसका एक मामला हमारे बगल में दहेज प्रथा का चल रहा था। कुछ ही दिन पहले पिपरी के मस्जिद के पास यहाँ एक कमेटी बैठक की थी। उसमें उस लड़के लड़की को बुलवाया गया था। मैंने उस बैठक में बस इतना ही कह दिया था कि आप लोग तलाक तो करवा रहे हैं, लेकिन इस लड़की की कौन गारंटी लेगा कि तलाक होने बाद ये लड़का उसे मारेगा पीटेगा नहीं। क्योंकि कई बार वो लड़की को वो लड़के द्वारा मारा पीटा गया है, जिसकी थाने पर बार बार शिकायत की गई। कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन जब मेरे को रट पड़ा, मैं गिरते गिरते दो व्यक्ति, उसी लड़के को और उसके भाई को मैंने वहां देखा। देखने के बाद उस पट्टी के उस तरफ उसकी बहन थी। वो कहीं मारो मारो, जान से मार डालो और ट्रक के नीचे फेंक दो, एक्सीडेंट केस में दिखवा दूंगी। मैं खून से लप तुरंत उठा और मोटरसाइकिल में चाबी लगी थी, मैं लेके सीधा पिपरी थाने के अंदर घुस गया। वहां थाना एसओ द्वारा तत्काल मुझे इलाज के लिए इंडाल्को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां मेरी हालत को गंभीरता से देखते हुए टामा सेंटर भेजा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा है। कहाँ पे रहती हैं आप? तुर्रा पिपरी सोनभद्र में, मस्जिद के बगल में। राणा जी पे जो हमला किया वो क्या लगता है आपका? मेरा दामाद लगता है। क्यों मारा उसने उनको? मेरा उसका विवाद चल रहा है और वहाँ रावसगंज में उसका केस मुकदमा चल रहा है। मेरे लड़की को हमेशा मार पीट के घर से बाहर निकाल देता था, जान मारने की कोशिश हमेशा करता था। इसलिए मैं उसका केस कर दी। केस करने के बावजूद मेरे ऊपर हमला करते थे। मैं थाने में बार बार फरियाद दर्ज करती थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। सुनवाई के बाद में फिर वो घर पे आके फिर हमला करने लगा। जब मैंने राणा जी से हाथ जोड़ के विनती करी कि मेरी आप मदद करिए, लेकिन उन्होंने खड़े हो गए। एक बार तो मुझे मना कर दिए थे, फिर दोबारा कर दिए कि ठीक है चलिए, मोहल्ले के आप हैं, हम आपकी मदद करेंगे। वो मेरे मदद में खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में पुलिस पे दबाव डाल रहे थे कि इस महिला के ऊपर क्यों सुनवाई नहीं होती है, कि ये बताइए। ये बात उसके कान में चला गया, उसके कान में चला गया, छोड़ के हमला कर दिया राणा जी के ऊपर। क्या इससे पहले वो आपकी लड़की को ये उनके ऊपर मारने के लिए मैसेज या फोन करके कहा था? इसके लिए क्या बोले?